बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक वायरस है जो तीतर में आया हुआ है, हो सकता है वो आपके पास भी आए, तो आपको क्या इलाज करना चाहिए, इसी हवाले से वीडियो है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर की बीमारी के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। तो आए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने तीतर के जो केजेस हैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो अचानक मेरी नज़र एक केज पे पड़ती है। वहाँ पे मैंने जोड़ा लगाया हुआ था। मैं क्या देखता हूँ, मादा तीतर ज़मीन पे गिरी पड़ी है और लंबे लंबे सांस ले रही है। जो नर तीतर है वो लंगड़ा के चल रहा है, यानी कि उसकी टांगों में जान नहीं है बिल्कुल। और जो मादा तीतर थी, अगर मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद ना होता या मैं चेक नहीं करता तो हो सकता है वो दोनों एक्सपायर हो जाते। तो मादा तीतर ज़मीन पे जो गिरी पड़ी थी उसको चींटियाँ खा रही थी, चींटियाँ पड़ी हुई थी उसके ऊपर सारी। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने फौरी तौर पर मेल को पकड़ा है, मेल को पकड़कर दूसरे केज में मैंने शिफ्ट किया है और मादा तीतर को लेके मैं फौरी तौर पर नीचे भागा हूँ। जब मैंने उसका पोटा चेक किया है तो उसका पोटा फुल भरा हुआ था और उसके अंदर जो भी उसने खाना बाजरा वगैरह खाया हुआ था वो सारा उसके अंदर मौजूद था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या वायरस है, इसको क्या हुआ है। सुबह बिल्कुल ठीक थी, जब मैं ऊपर के खुराक डालने जाता हूँ, 2 टाइम डालता हूँ मैं खुराक अपने तीतरों को, तो सुबह बिल्कुल ठीक थी। शाम के वक्त जब मैं गया हूँ तो मैं हैरान हो गया हूँ कि ये इसको अब क्या हो गया है। तो उसको मैं नीचे लेके आया हूँ दोस्तों, तो उसके पोटे में मैंने जब हाथ लगाया तो फुल भरा हुआ था, उसके अंदर बाजरा बिल्कुल पड़ा हुआ था। तो फौरी तौर पर मैंने क्या किया, मैंने उसको कालिक ड्राप के 3 कतरे पिला दिए। कालिक ड्राप के 3 जब मैंने उसको कतरे पिलाए हैं, उसके बाद मैंने उसके पोटे को अच्छे तरीके से हिलाया जुलाया है ताकि जो कालिक ड्राप मैंने पिलाया है वो अच्छे तरीके से अंदर हल हो जाए। थोड़ी देर के बाद, मिसाल के तौर पर 10-15 मिनट गुजरे होंगे, मैंने दोबारा उसको 3 कतरे कालिक ड्राप के पिला के पिंजरे के अंदर उसको मैंने रख दिया है। मादा तीतर की जो चूंच है वो ज़मीन पे लगी हुई थी और वो मुंह खोल के लंबे लंबे सांस ले रही थी। मैंने समझा है ये मादा तीतर अब नहीं बचती। ठीक है जी। तो जब मैंने उसको 6 वक्फे यानी कि 3 पहले पिलाए हैं कालिक ड्राप के कतरे, 3 10-15 मिनट के बाद पिलाए हैं, तो अच्छे तरीके से पोटे को मैंने हिलाया जुलाया ताकि वो कालिक ड्राप अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मादा तीतर वाइट कलर की ना एक बहुत बड़ी बीट करती है। अच्छा, वो बीट करती है तो मुझे लगा है यार इसको ठंड लग गई है, ये भी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद मादा तीतर के अंदर जैसे जान सी नहीं आती, जैसी सर्दी लगी हुई हो और वो कपकपा रहा हो, इसी तरह मादा तीतर की जो गर्दन थी ना वो हो रही थी। तो कालिक ड्राप जब मैंने उसको 6 कतरे पिलाए हैं तो उसको पिलाने के बाद मैंने पिंजरे में उसको रख दिया है और अच्छे तरीके से ना चारों साइडों से ना ढांप दिया है। मैंने कहा देखते हैं अब, अगर तो इससे पोटे का मसला हुआ, पोटे का कोई वायरस हुआ तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, अगर कोई और मसला हुआ तो फिर नहीं बचने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह वो कालिक के 6 ड्राप उसको मैंने पिलाए हैं। थोड़ी देर के बाद देखा है तो मादा तीतर जो है वो अपने फार्म में दोबारा वापस आने लगी। आप यकीन करें कि मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना सका, अगर मैं वीडियो बना के आपको दिखाता तो आप हैरान हो जाते कि ये मरी हुई कैसे ज़िंदा हो गई है, क्योंकि जिसको चींटियाँ खा रही थी। ठीक है, तो ये वायरस जो है हर जगह पे नहीं है, किसी जगह पे ये वहाँ से गुज़र जाए तो आपको आपके तीतरों में ये हो सकता है। इसी तरह मेरे एक दोस्त के तीतर जो है बिल्कुल सेम इसी वायरस से मरे हैं और उसके काफ़ी सारे जो हैं वो पेयर हलाल हो चुके हैं, यानी कि मर गए हैं। तो अगर आप
दोस्तों की तरफ ये वायरस आए जिससे इसका पोटा बंद होने का ख़तरा हो और आपका तीतर बिल्कुल लागर हो जाए, तो उसको कालिक ड्राप के 3-4 कतरे पिलाएं। अच्छे तरीके से पोटे को मसलें ताकि कालिक ड्राप बीच में हल हो जाए, तो इंशाल्लाह आपके तीतर के वापस आने के 100% चांस है। अब जो मादा को चूंटियाँ खा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फ़िट बटा फ़िट अपने केज में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।